महिलाओं को महिला होने का सबूत देना पड़ रहा है, महिलाओं को अपने कार्ड बनवाने के लिए महिला होने का सबूत देना पड़ रहा है, उन्हें दिल्ली राज्य की महिला होने के लिए सबूत देना पड़ रहा है, उन्हें अपने आधार कार्ड सबमिट करने पड़ रहे हैं। आप यात्रा कर रहे हो तो आधार कार्ड की डिटेल दो, तब आपका आधार कार्ड वो बनाएंगे एमपिंग कार्ड। अरे सीधी सादी एक योजना चल रही थी, आप महिला है आपके लिए टिकट फ्री कर दिया, छुट्टी, आप बस में चढ़े, बस बात खत्म हो गई। आपने टिकट लेना है वो देते थे, पिंक टिकट तब भी देते थे, वो पिंक टिकट इसलिए इशू कराया जाता था ताकि पता चले कि साल भर में लगभग जो एक ऑडिट होता है कि लगभग कितनी महिलाओं ने सफर करा और कितनी दूरी तक, तो उसमें हमें कितनी लगभग सब्सिडी वहन करनी पड़ी। ये एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब उसे बना के इतना घुमा के टिपिकल कर दिया गया है कि अगर जो रोज जाने वाली महिला है वो तो बेचारियों को इस मसले में पड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हफ्ते 15 दिन में जाने वाली वो इस चक्कर पे पड़ेंगी नहीं, क्योंकि इतना वो अपना टाइम खराब करेंगी। किसी ने हफ्ते में एक बार जाना है बस में, या किसी ने हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाना है, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो बनाएंगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इतनी टाइम लाइनों में खर्च कर दूंगी, इससे अच्छा तो भाई मैं टिकट ही ले लूंगी। तो शर्मा जी सही तो क्या है, पहले कोई भी महिला चढ़ जाते थे, बिहार यूपी कहीं से भी आए हुए महिला है, इसमें समस्या क्या है? अगर बिहार यूपी ही भी महिलाएं चढ़ रही हैं तो महिला ही है ना, कितनी चढ़ जाती होंगी दिन भर में? 1000, 1500, 2000, 4000, बस। तो नुकसान हो रहा था ना दिल्ली वालों को। में एक तरफ तो दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, तो उसमें अगर कोई दूसरे राज्य की महिला आके अगर बस में चढ़ गई तो कौन सी आफत पड़ गई? दूसरे राज्य के लोग क्या दिल्ली में आके इलाज नहीं कराते? इरविन हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते? जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, जीटीबी में तमाम पूरा यूपी मेरठ तक के लोग, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, लोनी और ये अपना हापुड़, वहाँ तक के लोग आते हैं जीटीबी में इलाज कराने। क्या उनके इलाज के लिए मना कर दिया जाता है? नहीं मना करा। सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स में तमाम देश से लोग आते हैं इलाज कराने, उनके लिए मना कर दिया जाता है? नहीं करा जाता। तो अगर 10, 20, 50 महिलाएं, 1000, 2000 महिलाएं बाहर से आने वाली है, अगर बस में चढ़ भी रही हैं, क्या वो रोज चढ़ेंगी? एक दिन चढ़ेंगी, 2 दिन चढ़ेंगी? अगर वो बाहर से आ रही हैं, सपोज मैं मानता हूँ जी बिहार से आई 4 महिलाएं, बस अड्डे पे उतरी, कश्मीरी गेट से उनको जाना है त्रिलोकपुरी तक, वो एक बार बस में बैठ के चली गई, एक ही बार का सफर हुआ, रोज थोड़ी चढ़ना है उन्होंने। तो दिक्कत क्या है? तेलंगाना में भी हमारी कांग्रेस सरकार ने जो है मुफ्त करा हुआ है, वहाँ कुछ नहीं पूछा जाता, ना कोई कार्ड ना कुछ, महिला है, बात खत्म। तो बीजेपी है, ये तो महिला के हित के लिए काम कर रहे हैं ना, वो चाह रहे कि दिल्ली की महिला को फायदा मिले, क्यों बाहर की महिला को फायदा मिलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ भाई, अगर 200, 400, 500 महिलाओं को, बाहर की महिलाओं को फायदा मिल भी जाता है तो तुम्हारा नुकसान क्या है? एक तरफ आप महिला हितैषी होने का दावा करते हो, अगर 500, 700, 1000 महिलाओं को अगर आप फायदा दे भी दोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन ये नीति और नीयत का सवाल है। ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती, उलझा के रखना चाहती है। किसी भी किस्म से लोग लाइनों में लगना इसको पसंद है, लाइनों में लगवाना पसंद है, चाहे वो नोटबंदी की लाइन हो, चाहे वो कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन हो, चाहे वो उसके बाद एलपीजी सिलेंडर की लाइन हो, चाहे महिला कार्ड बनवाने के लिए लाइन हो, और इसके बाद अभी और तमाम तरह की लाइनें लगवाई जाएंगी। लेकिन रेखा गुप्ता खुद महिला है, वो क्यों ऐसा करेंगे? रेखा गुप्ता को आप मुख्यमंत्री मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानते, किसी महिला आधिकारिक तौर पे मानना पड़ता है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी किस्म से वो मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है। जिनके पास इतनी छोटी सी भी समझ नहीं है कि ये महिलाओं के लिए सीधी सीधी एक योजना चली गई थी, केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसमें आप महिला हैं, चढ़िए बस में, टिकट लीजिए और छुट्टी, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे घुमा फिरा के इतना बड़ा कर दिया है। और महिलाओं के अगर हित की बात करी जाए, अगर ये सरकार वास्तव में महिला विरोधी नहीं है तो 8 मार्च बीत गई, आज दोबारा से 12 मार्च आ गई है, 1 साल 4 दिन हो गए। आने वाली 8 मार्च को, पिछले साल का मोदी जी का बयान है, आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के, दिल्ली की प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए होंगे। दे दिए 2500 रुपए आपने? कहाँ है वो 2500 रुपए? नहीं मिले ना अभी तक भी। और दूसरी 8 मार्च भी गुजर गई और आज 4 दिन और ऊपर हो गए। इसके लिए भी घोषणा करी थी, 5100 रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार काम करने में विश्वास करती है। अब इनकी जो है वेरिफिकेशन करी जाएगी, महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। 1 साल तो यूं ही बिता दिया, 1-1.5 साल और बिता देंगे। लेकिन आज ये दिल्ली सरकार किस काम में लगी हुई है? आज ये दोबारा से जिस मुद्दे को बना के सत्ता में आई थी, एक के ऊपर एक फ्री वाली, जो एक के ऊपर एक फ्री वाली बोतल था, शराब वाले ठेकों को मुद्दा बना के आज दिल्ली सरकार सत्ता में आई थी। आज उसी मुद्दे को बना के दोबारा से जगह जगह ठेके खोल रही है। एक एरिया में जहाँ पहले 2 ठेके हुआ करते थे, वहाँ 3-3 ठेके और खोल दिए गए। एक रोड पे 5-5 ठेके खोल दिए गए, लगातार खुलते जा रहे हैं। कहीं विरोध हो रहा है तो बंद कर दिया जाता है, अगर कमर्शियल लाइन है वहाँ विरोध नहीं होता तो चल रहा है। दरियागंज दिल्ली गेट से आप दरियागंज की लाल बत्ती तक जाएंगे, आपको 3 ठेके उल्टे हाथ पे और 3 ठेके सीधे हाथ पे, 6 ठेके खुल गए हैं उस रोड पे अकेले में। मात्र 1 किलोमीटर का रोड है वो, दिल्ली गेट से दरियागंज की रेल लाइट तक, और डीसीपी ऑफिस उसी लाइन पे है, उसी पे वहाँ दरियागंज थाना भी है, उसी के साथ बराबर में 3 ठेके खोल दिए और 3 ठेके ऑलरेडी सामने पहले से मौजूद थे। तो इसकी सरकार की कथनी करनी में बहुत फर्क है। ये कहती कुछ और है, करती तो आबादी के हिसाब से खोले जाते हैं, आबादी ज्यादा होगी ना वहाँ पर। देखिए आबादी ज्यादा होगी, लेकिन ये आबादी तब ज्यादा नहीं थी जब पिछली सरकारों का विरोध कराया जाता था। पिछली सरकारों का विरोध कराया जाता था, इसी तरह वो सरकार थी कि आबादी ज्यादा हो गई, वो भी ये हवाला देती थी। कांग्रेस सरकार में तो कभी नहीं ऐसे खोले गए। एक के साथ में एक फ्री नहीं दे रहे ना वो यूपी में तो दी इन्होंने। यूपी में आप पिछले साल मार्च में, आपको पता है मार्च में पूरे यूपी के सारे ठेकों में एक के साथ एक के साथ 2, एक के साथ 3 फ्री मिली है। तो जनता भी तो खुश है ना शर्मा जी, दिल्ली की जनता भी खुश है। जनता तो खैर, जनता का मैं अब क्या कहूँ, जनता तो बस हमारी जनता
इतनी अकलमंद है, अगर इतनी अकलमंद होती तो वो बात करती। इन्हीं चीजों पे उसने मुद्दे पे वोट दिया कि दिल्ली में शराब की राजधानी बना दिया, शराब के ठेके खोल दिए हैं, और आज उन्हीं मुद्दों का वो सामना कर रही है। 2500 रुपए के लालच में वोट दिया, 2500 रुपए का आता पता नहीं है। पिंक महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का लालच दिया गया, आज उन्हीं महिलाओं को जो प्रताड़ित होना पड़ रहा है, लगातार पूरा दिन अपना खराब करना पड़ रहा है लाइनों में, और उसके बावजूद भी उनके कार्ड जो है रिजेक्ट करे जा रहे हैं। क्या कह के, आपका आधार कार्ड में दिक्कत है, आपके एड्रेस और ये मैच नहीं करते, आपकी शक्ल और आपकी ये चीजें मैच नहीं करती, और ये हालत है। हर चीज में आधार कार्ड क्यों लिंक कर रहा है सर? हर चीज में आधार लगातार डाटा इकट्ठा करने, ये आधार कार्ड को ये डाटा इकट्ठा करके और उस चीज में ये करते हैं कंफर्म कि किस चीज से कितने लाभार्थी जुड़ गए हैं, और वो वास्तव में हमारे हैं या नहीं है। उसके बाद उनके ऊपर बैठ के स्कैन करते हैं, देखते हैं हमारे वोटर हैं या नहीं है, तो उन्हें वोटर किस तरह से बनाया जाए। और आजकल ईवीएम का आपको पता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ही है। जिस एरिया में ईवीएम होती है उस एरिया में ईवीएम खुलते ही साफ कंफर्म हो जाता है कि इस एरिया में कितने वोट किस पार्टी को पड़े।